करने लगा हूँ स्टार्ट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? भाई जवाब तो दे लो। वालेकुम अस्सलाम सलाम, ठीक ठाक। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक सर। वन बाय वन ना, अब वन बाय वन अपना खैंगे खैरो कबीरा। वन बाय वन ना अपना बैच बताते जाओ और अपना नेम बताते जाओ। चलो मोहम्मद फिर शबाज पीटी। सर माय नेम सलमान अजीज आर्ट्स। यासर शीद पीटी। ओके ठीक है, मोहम्मद असगर पीटीई। मोहम्मद असगर भी हैं पीटी। ओके थैंक यू। मोहम्मद बसीरत पीटी। मोहम्मद बसीरत पीटी। दिस इज अली ओके अंसारी, एडवांस स्पोकन इंग्लिश। माशाल्लाह। मोहम्मद शबीर मोहम्मद सरदा शबाज फ्रॉम मुल्तान पीटी। पीटीई। पीटी शबीर सरदा पीटी। ओके शबाज, सलमान अजीज मोहम्मद आर्ट्स। शबाज पीटी। मोहम्मद शबाज पीटी। ओके थैंक यू। अहमद सर आई एम शेख मोहम्मद अहमद फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम गुलगश्त कॉलोनी, स्टूडेंट ऑफ सर नुमान फ्रॉम ब्राइट इंस्टीट्यूट इंग्लिश मुल्तान। तुम दफा हो ओह गए माय गॉड, नाइस। ऐसे बोल रहे हो जैसे रेलगाड़ी के वॉशरूम में बैठ के बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, चले शुड वी स्टार्ट आवर क्लास? ओके यस सर। चलो अब सारे अपने ना माइक बंद कर लो, यस और जिसने बोलना है ना यस। उसने ना सिंपल माइक नहीं बोलना, उसने अपना ना हैंड रेज करना है। ठीक है, हैंड रेज आप करोगे इधर चैट के ऊपर आ जाएगा, फिर मैं उसको कहूंगा हाँ भाई अब आपने अपना ना माइक म्यूट करना है और अपनी वीडियो खोलनी है, फिर सवाल करना है। ठीक फिर है, आप बोलेंगे हाँ जी सरदार साहब बताओ क्या मसला है। हाँ चले ठीक चले है। जल्दी करें, टाइम बहुत कम है यार, ये ना एंड हो जाए, काफी ओके लंबा सर, सेशन है। ऑफ 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 ऑफ। चले वन बाय वन बंद हो जाओ सारे। सर क्या करना है? वीडियो कैमरा भी ऑन कर लो और ऑडियो अपनी माइक बंद कर लो, वीडियो कैमरा बंद कर लो, सिर्फ मेरी स्क्रीन आपको नजर आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है सर। अगर आपको सवाल हो तो आपने चैट के अंदर हैंड रेस कर देना आपने, तो मैं इधर से चैट पे जाऊंगा और जाने के बाद मैं आपको पूछूंगा हाँ भाई किसका सवाल है। चलो सलमान वीडियो कैमरा भी ऑफ कर लो, बेशक वीडियो चलती रहे, कोई ऐसी बात नहीं, 2-3। अच्छा देखें, बेसिकली टुडे सेशन इज टोटली अबाउट रीडिंग। ओके, स्पेशल क्लास फॉर रीडिंग, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे आइट्स, पीटीई एंड एडवांस इंग्लिश ग्रामर। आइट्स में बेसिकली हमें इंग्लिश की जरूरत क्यों आती है, रीडिंग की बेसिकली हमें जरूरत इस वजह से आती है कि आइट्स के अंदर भी हमें स्कैनिंग करना पड़ता है, स्किमिंग करना पड़ता है और हमें रीडिंग करनी पड़ती है, और इसमें पैसेजेस वगैरह होते हैं। पैसेज 1 होता है, पैसेज 2 होता है, पैसेज 3 होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज स्पेशली फॉर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स हुज नेम इज सलमान अजीज। सलमान, ये देखो रीडिंग हम कर रहे होते हैं, बेसिकली रीडिंग में ना हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें ऐसा नहीं होता कि हमने रैंडमली कोई भी चीज हमारे सामने आई है और उसके अंदर हमने उसको देखना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने उसको प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट देखनी होती है, और ये भी देखना होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका आंसर ठीक है कि नहीं, इररेलेवेंट है या रेलिवेंट है, कैसा। चलें ये हो गया। अब देखें एडवांस इंग्लिश ग्रामर, अब इनको क्यों रीडिंग की जरूरत होती है? देखें, रीडिंग इज नॉट अ रीडिंग टेस्ट, इट इज बेसिकली अ स्किल, इट इज योर स्किल। ठीक है, अब रीडिंग आपकी अच्छी होगी, इट्स मीन यू विल बी एबल टू रीड योर lectures, books. For example, if you go for inshallah, you will obviously go your desired destination. Most of the students have ऑस्ट्रेलिया। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आप रीडिंग की किताबें पढ़ोगे, सारी बात आपके क्लास में लेक्चर दे रहे होंगे, तो आपको रीड करना होगा। तो रीड करते हो आप, ये थोड़ी कि डिक्शनरी में से उसको स्क्रीनशॉट लेके करोगे कि इसकी ट्रांसलेशन है क्या, नहीं। इट मैटर्स दैट यू हैव नॉलेज अबाउट योर रीडिंग, हाउ आई कैन गेट आइडियाज फ्रॉम माई रीडिंग कंटेंट। ठीक है, इसलिए आपको स्पोकन में भी जरूरत होती है। अब पीटी के अंदर क्यों होती है? जो पेयरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, बेसिकली पीटीई के अंदर हमें इसलिए जरूरत होती है। इन पीटीई रीडिंग मॉड्यूल वी हैव 2 क्वेश्चंस फॉर reading read and write, and reading drag and drop, and obviously somehow we can say that reorder paragraphs. Okay, अब इसलिए होती है। अब इन तीनों का पैचअप हो गया। अब इसके बाद देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट। कहते हैं why is it considered that reading is the toughest module in IELTS and PT? Why do you think so? The main points are, पहला पॉइंट क्या, रीडिंग रिक्वायर्स फोकस्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन क्या, जब आपने आइट्स में या पीटीई में अपना पहला ऑप्शन देखा जो ब्लैंक है, और आपने जैसे उसको क्लिक किया, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पोर्शन ऑफ आवर रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, रीडिंग रीड एंड राइट,
रीड एंड राइट फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। अभी आपने पहला किया, अब आपको यहाँ पे फुल फोकस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फोकस नहीं करोगे एक ब्लैंक पे, अगली ब्लैंक का आंसर नहीं मिलेगा, तीसरी ब्लैंक का पे फोकस नहीं करोगे तो चौथी का आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए क्या हुआ, आपने इस पे फोकस्ड अटेंशन करनी है, फोकस्ड होके करना है। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा है इट नीड्स स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन इंग्लिश। ठीक है, अब ये क्यों हमें जरूरत होती है, इसकी जरूरत हमें इसलिए पेश आती है कि जब हमारी इंग्लिश ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हाउ वी कैन बी एबल टू डू आवर रीडिंग। नो, इट विल नॉट बी डन बाय आवरसेल्फ बिकॉज आई हैव नो कंप्लीट नॉलेज एंड वेरी कंसाइज एंड कंप्लीट नॉलेज ऑन इंग्लिश। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें टफ भी लगता है रीडिंग। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट शुड बी फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। ये फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखें अब आप पीटी कर रहे हैं या आइट्स कर रहे हैं, इसमें जो रीडिंग का मॉड्यूल है इट इज टोटली एकेडमिक एंड फॉर्मल। इसमें आप ये नहीं देखोगे कि पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया है या इसमें कहीं न्यूज एयरवाई न्यूज में से एक पीस निकाल दिया, बीबीसी में से एक आर्टिकल निकाल के दे दिया, नहीं। ये नहीं पूछेंगे अल जजीरा, CNN और APS USA कहीं से नहीं निकाल के देंगे, ना किसी इंटरनेशनल अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, ऑस्ट्रेलियन हो, उनके मैगजीन में से कोई आर्टिकल नहीं आया होगा जो बिल्कुल एक थॉट आउट ऑफ लूप हो। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, एकेडमिक आता है, तो उस एकेडमिक के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ठीक, यू मस्ट नो स्किमिंग। स्किमिंग क्या है, just to get the main idea from the content without getting information of complete topic, this is skimming. Skimming in a sense of आप स्कीमिंग में ये कर रहे होते हो कि आप कंटेंट का हेलीकॉप्टर व्यू लेते हो। आई बर्ड, जो बर्ड आई ओवरव्यू होता है ना, वो ये होता है कि एक कंटेंट आपके सामने आया, उसमें आपने ऐसे आई से पढ़ा है, आंखों से पढ़ने के बाद एक आपको आइडिया ध्यान में हो गया, हाँ दिस इज द आंसर ऑफ दिस, ये होता है। ठीक है, उसके बाद भी हमारा ये स्कीमिंग हो गया, सही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यू हैव टू नो अबाउट स्कैनिंग। अब स्कैनिंग क्या है, स्कैनिंग बेसिकली इट इज डीप रीडिंग। व्हेन यू आर रीडिंग योर कंटेंट यू आर सपोज्ड टू रीड एवरी सेंटेंस डीपली एंड मेक सेंस अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको शॉपिंग के लिए भेजता हूँ, जाओ भाई बसीरत आप जाओ शॉपिंग मॉल में जाने के बाद मुझे कैजुअल शर्ट चाहिए। अब आप जाओगे मार्केट के अंदर, हंट करोगे कि कैजुअल शर्ट क्या है। अब आप एक एक दुकान के अंदर जाके सर्च करोगे कि मुझे कैजुअल शर्ट चाहिए। आप गए हार्डी, आप गए इंजन पे गए, मुझे कैजुअल, कहेंगे नहीं है। फिर आप जाए इस्माइल पे, आप कहोगे कैजुअल मुझे शर्ट चाहिए, वो कहेंगे नहीं है। फिर आप गए आउटफिटर पे, कहेंगे हाँ है। इसका मतलब आप स्कैन कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे डीपली अंदर जाके कर रही है, स्कैनिंग होती है। अच्छा, दूसरा हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स एडवांस इंग्लिश, इट्स मीन सिनोनिम्स। एडवांस इंग्लिश क्या है, पीटी हो, आइट्स हो, टोटली जो हमारी रीडिंग होती है ना वो फुल साइनोनोमैटिक होती है बेसिकली। ठीक है, साइनोनिम्स होती हैं, साइनोनिम्स लैंग्वेज वो यूज कर रहे होते हैं। एक वो क्या आपके 5-5, 6-6 वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। अगर इधर स्ट्रॉन्ग आंसर में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, या 4 ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, और पीछे पैराग्राफ में लिखा हुआ है ब्रेव, तो हमें पता चल जाना चाहिए ब्रेव और सेंटोन्स दे बोथ रिलेट विद ईच अदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, इट नीड्स लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या है, इट इज ऑल अबाउट योर रीडिंग, इट इज ऑल अबाउट योर वोकैब रीडिंग। बेसिकली वोकैब जो रीडिंग में जरूरत होती है वो होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस और कोहेजन क्या होता है, इसमें 2 पोर्शंस हैं। कोहेरेंस होता है सलमान, जहां पे आप इट, दिस, दैट, दीज, दोज लगा रहे होते हैं, उसे हम कोहेरेंस कहते हैं। ठीक है, और कोहेजन क्या होता है, कोहेजन होते हैं हमारे कनेक्टर्स। कनेक्टर्स जैसे मिसाल के तौर पर हम कह रहे होते हैं मोर ओवर, मीन वाइल, प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कोहेजन होते हैं। ये सिंपल सी चीज है। अब ये देखें, अब वो कह रहा है कि हाउ कैन आई पास आइट्स और पीटी रीडिंग। अब ये देखें, इसके पॉइंट्स देखें कि रीडिंग टिप्स ये है क्या, हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर। अब आइट्स कर रहे हो, पीटी कर रहे हो, हाउ कैन यू इंप्रूव योर स्कोर। द पॉइंट इज दैट, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट डेवलप स्किल्स फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन रीडिंग। अब ये देखो, इस चीज के ऊपर कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। डेवलप स्किल, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि रीडिंग इज अ स्किल, इट इज नॉट जस्ट टू कंप्लीट टू पास योर एग्जाम, दिस इज नॉट द कंटेंट। जैसे मिसाल के तौर पे हम स्कीमिंग वो कर रहे होते हैं, रिटोरिकल रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, हम रट्टे लगा रहे होते हैं 9वीं 10वीं में, 5 साल में से सवाल पढ़े मुख्तसर से, और वही हमने अगले दिन जाके एग्जाम में दिया और हमारे 60-70% स्कोर हो गया। ऐसा नहीं होता, डेवलप स्किल करनी पड़ती है। डेवलप स्किल किस चीज की, कि ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप पीटी के अंदर रीडिंग के 4 ऑप्शन खोलते हो
तो उसके अंदर आपको करना पड़ता है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप योर स्पीड रीडिंग स्किल। ये है, दिस इज द मेन पॉइंट। स्पीड रीडिंग स्किल क्या होता है कि आपको, सर काइंडली क्या हुआ है, स्पीड रीडिंग स्किल क्या होता है? स्पीड रीडिंग स्किल में ये हो रहा होता है कि आपने रीडिंग थोड़ा तेज 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 करनी है। अच्छा, कहती है डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फुल, अच्छा मैं ना बसीरत रुक के मैं करवा दूंगा, वो एंड में करवा देता हूँ मैं, ठीक है? मैं स्किमिंग से ना आपका ऊपर वाले पॉइंट से ना मैं आपको करवा देता हूँ। अभी फिलहाल अभी इसी पे फोकस करो, मैं इंशाल्लाह ना आपको लाइट चली गई। ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बी पेशेंट्स, आई विल बी हेल्पिंग यू आफ्टर एंडिंग दिस सेशन। ओके, ये थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा दूं उसके बाद इंशाल्लाह। कहती डेवलप योर स्पीड रीडिंग स्किल। अब स्पीड रीडिंग स्किल क्या है कि यू आर रीडिंग योर कंटेंट स्पीडली। अच्छा देखिए, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फुल पैसेज। आपने पूरा पैसेज नहीं फुल पढ़ना, आपने सिर्फ ना स्किमिंग करनी है और स्कैनिंग करनी है समहाउ, तो तब जाकर आपका क्या होगा, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, आपको आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। डेवलपिंग वोकैबुलरी, सारी बात है कि आपको वोकैब, आप बेफिक्र रहो। सलमान आप भी, अली स्पोकन वाले आप भी, सलमान वाले आर्ट्स वाले जो सलमान है वो भी, और आप जितने भी पीटी वाले हैं सबको ना मैं एक वोकैब बैंक दूंगा इंशाल्लाह ना। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर थोड़ा सा या एक दिन सेशन करा करेंगे वोकैब पे। मैं आपको नाउन, प्रोनाउन और नाउन के साथ कोलोकेशंस होती है उसको मैं पूरा आपको बताऊंगा कि ये चीजें इसके साथ आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एकेडमिक एक आपका वर्ड है, उसके साथ स्टडीज आता है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन होता है, एकेडमिक स्टडीज होता है, एकेडमिक नॉलेज होता है, ठीक है? ये चीजें होती हैं, इसे कहते हैं कोलोकेशन। ये मैं दूंगा आपको। थैंक्स सर। ओके, अब उसकी बात किया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये जबरदस्त चीज है। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रामर, जाहिर बात है आपको ग्रामर तो आनी चाहिए, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं आपकी करवा दूंगा। और आखिरी जो लाइन है, दिस इज द टॉप ऑफ द लिस्ट, इट शुड बी टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ योर प्रैक्टिस मोड। क्या? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब ये देखिए, लेट्स प्रैक्टिस। अब हम ना इसको प्रैक्टिस करते हैं अपना। आपको मेरा कंटेंट नजर आ रहा है? मुझे सिर्फ ये इतना से बताएं आप लोग, यस सर। कंटेंट नजर आ रहा है? इसका मतलब आपको थोड़ा सा जूम करूं ना? जी सर, करूं? आ रहा है सर जी। आ रहा है, ओके सर ओके। ठीक अब है। अच्छा, अब कोई एक बंदा अपना माइक खोले और इसको रीड करे जरा। कौन खोलना सर मैं चाहता है? आई थी, कौन मैं कौन आई बोलना थी। चाहता? नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम वापिस जाओ। तुम अहमद माइक बंद करो, बस तुम देखो बस क्या हो रहा है इधर। सलमान आप पढ़ो, सलमान। सर मैं रीड कर दूं? चले चले यासी रुको एक मिनट, आपको और मैं इसको शबीर को कराता हूँ। शबीर आप पढ़ो। ये फ्रैंकलिन डिलानो, ये जो है ना फ्रैंकलिन, बेसिकली ये डिलानो, ये पूरा साइंटिस्ट है। रोजवेल्ट, ठीक है? रोजवेल्ट ये उसका पूरा नेम है। इधर से आगे पढ़ो, लव टू ट्रैवल, समझाना भी है। Franklin Delano Roosevelt loved to travel, but not by air. A gregarious man who I avoided leisure नहीं नहीं, leather recognized. अब ये देखें, अब ये क्या होता है? अब ये देखिए, बस ठीक है, माइक बंद कर दो, अच्छा हो गया। यासीर नेक्स्ट आपसे पढ़वाता हूँ। देखिए फ्रैंक, अब ये क्या चीज है? ये पूरा का पूरा ना आपका एक ये यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, बहुत जबरदस्त किस्म का पैराग्राफ है। मैंने बड़ी मेहनत से किया है और मैं तकरीबन 4:30-5 बजे का ये कंटेंट लिखने बैठ गया था। अब ये मेरी बात देखें, ये एक साइंसदान है, अब बेसिकली एक पर्सन है कोई भी, उसने कहा कि लव्ड, वो मोहब्बत करता है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट, पास्ट टेंस हुआ, ठीक है? जी सर। अब वो कहते हैं लव्ड, मोहब्बत करता है। इट टू के बाद एक ग्रामर का रूल है, टू फॉलोज ओनली फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म फॉलो करता है, ठीक है? समझ आ रही है? ये लव टू ट्रैवल कहती है, ये जो एक इंसान है फ्रैंकलिन है, वो मोहब्बत करता है ट्रैवल करने को, कि वो ट्रैवलिंग करने का उसको बड़ा शौक है, बट नॉट बाय एयर। कहता है लेकिन हवाई जहाज के थ्रू नहीं करता वो, हो सकता है वो कोई जमीन वगैरह के थ्रू करता हो, जिसमें रेल्स, बसेस वगैरह, बाइक्स, कार्स वगैरह आती हैं। अब अगला देखिए, आ ग्रीगेरियस मैन। ग्रीगेरियस मैन, ग्रीगेरियस बेसिकली एक बड़ा जबरदस्त वर्ड है जो हमारी वोकैब से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है लुत्फ अंदोज होने वाला, ठीक है? क्या मतलब होता है? ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस मैन, लुत्फ अंदोज होने वाला। हाँ बिल्कुल। ग्रीगेरियस एक हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो मैन है, मैन ये हमारा है नाउन। ग्रीगेरियस एडजेक्टिव है, मैन है हमारा नाउन। एडजेक्टिव फॉलो करता है नाउन को, ठीक है?
वो कहता है कि एक, सर ये ग्रेगेरियस है, इसका मतलब दिलचस्प भी होता है ना? हाँ दिलचस्प भी होता है, इसका मतलब होता है कि लुत्फानंदोज होने वाला। जैसे ना ट्रैवलिंग बड़ा शौक है, जैसे हम अच्छा घर में खाना पकाओ तो हम बड़ा लुत्फानंदोज होते हैं, वो वाली चीज है। फिर कहते हैं मैन, ये एक आदमी है, हु डैश। अब आगे 4 ऑप्शन में से वो सारे अपने अपने माइक खोलो और मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जरा इसको पढ़ लो थोड़ा सा। ये अवॉइडेड आएगा, अवॉइडेड। नहीं नहीं बताओ, नहीं चैट के अंदर बताना है, चैट के अंदर, चैट के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करके मुझे बताना है जल्दी। ये पहले 2 पढ़ने हैं आपने यहां तक, पहले जो 2 हैं आपने पढ़ने हैं यहां तक, ये देख रहे हो, ये यहां तक, ये सारे के सारे ना आपने ये पढ़ने हैं। और जल्दी से आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, और 1 मिनट के अंदर ये दोनों हल करके ना टाइप करो वहां पे आसपास में, मैं देखता हूँ अभी। जल्दी मिनट लगाना है आपने, और किसी ने कॉपी नहीं करना, ईमानदारी से करना है। लाइन से नहीं लगाओ। दो दो बता रहे हो भाई तुम। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी जल्दी। 30 सेकेंड्स रह गए हैं, जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड्स रह गए। चलें, टाइम डन, टाइम इज ओवर। समझ आई या नहीं आई? देखें, अब देखें क्या होता है। ग्रेगेरियस मैन हु डैश। अब ये पास्ट क्यों है आपको पता है? ये सारी की सारी पास्ट इस वजह से है बिकॉज हमारा स्टार्ट ही पास्ट के साथ हुआ है। शबीर, शहबाज, समझ आ रही है ना? ये हमारा पिछला पास्ट है, तो हमारी Yes, जितनी sir. भी आगे आएंगी ये सारी की सारी क्या होंगी? पास्ट होंगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर इधर लव होता तो सारी की सारी यहाँ पे कौन सी आती? प्रेजेंट की आती। प्रेजेंट की क्या होती? अवॉइडेड की जगह अवॉइड होता, रियलिस्ट की जगह रियलिस्ट होता, लोथेड की जगह लोथ होता, रिकॉग्नाइज की जगह रिकॉग्नाइज होता। लेकिन अब पास्ट है। अब ये देखो, कहता है आ ग्रेगेरियस मैन हु डैश। वाओ वाओ वाओ, सारे आ गए। सलमान ने बताया, रश लगाया है, अवॉइड, रिकॉग्नाइज, अवॉइडेड leisure, avoided leisure, okay okay Basirat, okay, but 95% students are wrong। पहले जो आपका है उसमें 95% देखें, a gregarious man who dash। अब एक एक का वर्ड का मीनिंग देखो। एक कहता है कि ऐसा इंसान जो लुत्फानंदोज होता है वो चाहता है द कंपनी ऑफ अदर पीपल। ठीक है, वेल डन, ओके ओके, द कंपनी ऑफ अदर पीपल। अब मुझे बताओ कि ऐसा इंसान जो, अवॉइडेड का मतलब होता है गुरेज करना, लोथीड का मतलब होता है बहुत ज्यादा लॉथ आउट होना, किसी की तरफ ऐसे खींचे हुए चले जाना या अपना रास्ता खुद बनाना इस साइड का। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। देखिए, आ ग्रेगेरियस मैन डैश, रैलिस्ट का मतलब क्या होता है? रैलिस्ट का मतलब होता है मिलना जुलना, जोल मेल कायम करना। रैलिस्ट का मतलब होता है। अब मुझे बताओ, एक ऐसा इंसान जो लुत्फानंदोज होता है किस चीज से? ट्रैवलिंग से। तो क्या वो अवॉइड करेगा इस चीज को, द कंपनी ऑफ अदर पीपल, ही प्रेफर टू गो बाय रेल और शिप? नहीं, वो रैलिस्ट हो रहा होगा। कि क्या हो रहा होगा? वो मिलना जुलना चाहेगा। इतना आसान सा था, आप लोगों ने पता नहीं क्या किया। अब देखिए, फिर वो आगे कह रहे हैं ही प्रेफर टू गो बाय रेल और शिप। या तो वो रेल के जरिए जाना चाहेगा, शिप के जरिए, क्योंकि उसने पहले कह दिया यहाँ पर कि वो एयर के थ्रू सफर नहीं करना चाहता। सेवरिंग द डैश, ठीक है, ये काम करते हुए। लेजर का मतलब होता है हमारा, कौन सा काम होता है हमारा? फ्री वक्त का। हार्डशिप का मतलब होता है हमारा सख्त काम। रश का मतलब हमारा होता है टूट फूट में पड़ जाना या लूट मार हो जाना। रश का मतलब होता है रशी रोड्स होते हैं, बहुत ज्यादा रश हो जाना जी। और हैजल हम कहते हैं, हैजल हम कहते हैं कि परेशानी को, ठीक है। हैजल किसको कहते हैं? परेशानी को। अब देखिए, सेवरिंग द डैश लेजर कंफर्ट, दैट दिस फेमिलियर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेजर का मतलब पूर्ण सुकून। लेजर वो एंजॉय कर रहा होता है पूर्ण सुकून माहौल को, कंफर्ट, ये लेजर है इसका सेकंड। एंड दिस फेमिलियर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड प्रोवाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ
यूनाइटेड स्टेट विद, कहता है ही इज, अब अगला देखिए तीसरा इसका क्या, जल्दी से मुझे जवाब देना है इसका। कहता है ही इज फिजिकल, ये जो सारे हैं, उसके बाद मोर ओवर मेड फ्लाइंग डिफिकल्ट, जल्दी से तीसरे का आंसर करो जल्दी से, विद इन 30 सेकेंड्स। मैं टाइमर भी लगा रहा हूं आपका साथ साथ। लें जी, आपका टाइमर हो गया स्टार्ट, जल्दी से विद इन 30 सेकेंड्स यू हैव टू गिव दिस आंसर। ये कौन बोला कैपेसिटी? ओके अच्छा, एक दफा बोलने के बाद ना आंसर चेंज नहीं करना। सलमान का कैपेसिटी है, शहबाज का कैपेसिटी है, कैपेसिटी डिजाइन, ओके ओके, कैपेसिटी कैपेसिटी, वाओ ग्रेट, दैट्स सर ग्रेट, कैपेसिटी। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है यार, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है, यकीन करें। कैपेसिटी और जल्दी जल्दी बताओ यार, आप तो माशाल्लाह सही लोग हैं बिल्कुल। कैपेसिटी आगे, जल्दी जल्दी टाइप करें, जल्दी जल्दी। कैपेसिटी, ओ अली असफन, 38 सेकंड हो गया, चले स्टॉप 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 स्टॉप, 38 सेकंड्स हो गए थे, स्टॉप। अब आप यार ये ना लाइन से नहीं लगाओ, ये क्या कर रहा है कोई, ऐसे नहीं करो। देखें, ऑब्स्टैकल, कैपेसिटी, हिंड्रेंस, हैंडीकैप, यार मेरी एक बात सुनो, आप लोगों में छोटी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। पीछे आओ, पीछे आओ, जल्दी पीछे आओ, और ये देखो वो बंदा कहता है कि ही लव्ड ट्रैवल, वो ट्रैवल तो करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन वो बाय एयर नहीं करता। क्यों? बाय एयर के अंदर से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो, मेड फ्लाइंग डिफिकल्ट, अब जब डिफिकल्ट है इसका मतलब उसे किसी चीज की परेशानी हो रही है। अब परेशानी के अंदर उस चीज को हो रही है, उसकी क्या होने की वजह से, ही इज फिजिकल डैश, फिजिकल ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल का मतलब होता है रुकावट, और ये हिंड्रेंस है, इसका मतलब भी होता है रुकावट, और ऑब्स्टैकल का मतलब क्या हुआ, ये तो दोनों सेम होगा, इसका मतलब ये तो आंसर आना ही नहीं है। कैपेसिटी का मतलब होता है सलाहियत। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिफिकल्टी की बात हुई, ठीक है, और यहाँ पे फ्लाइंग की बात हुई कि उड़ते हुए हवाई जहाज का सफर करते हुए उसको बड़ी परेशानी होगी। अब कैपेसिटी का कहीं लिंक बनता है फिजिकल कैपेसिटी? नहीं, फिजिकल हैंडीकैप, हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब होता है मजदूरी। इस चीज को आगे भी प्रूव हो जाएगी। देखो ना, यहीं पे समझ आ रही है आपको, इस चीज की समझ आई है हैंडीकैप की? ऑब्स्टैकल, यस सर। हाँ, हैंडीकैप का मतलब है उसकी जिस्मानी मजदूरी की वजह ये है कि वो हवाई जहाज में का सफर करता है, तो ये उसके लिए डिफिकल्ट है। अब अगला देखो, द एयरक्राफ्ट, चौथे का जल्दी से आंसर दो, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, चलो टाइमर स्टार्ट। 1 सेकंड हो गया, 2 3 4 5 6 7, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज टू शॉर्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, वेल डन क्लास, वेल डन डन डन। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए पीछे, क्लास एंड होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। डिजाइन सर, डिजाइन। वाओ, ग्रेट ग्रेट, आज की क्लास की बाजी शबीर ले गया, बस रहने दो, टाइम 40 सेकंड्स हो गए हैं, आप लोग बहुत ढीले हो यार। अब बात सुनो, कैसी ले गया ये शबीर बाजी? देखो, द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है हवाई जहाज, ऑफ द 30s, 13वीं सदी के अंदर एंड अर्ली 40s, ये ऐसी बात होगी जैसे हम कहते हैं कि 19वीं सदी का एंड और 20वीं सदी का आगाज, ये कह रहे हैं ना। The craft of 30s and early 40s were not dashed to accommodate persons in wheelchairs. क्या समझ आई कि एक बंदा जो ट्रैवलिंग का बड़ा शौक रखता है, लेकिन वो बेचारा एयर ट्रैवल को पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि 13वीं और 14वीं सदी के अंदर ये तय पाया गया था कि वो जो हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, ये वाले हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, इनको अकोमोडेट ही नहीं करते, इनको अकोमोडेट ही नहीं करते इन व्हील चेयर्स। अब देखो, 40s दे वर नॉट थॉट गलत, प्रोमोटेड गलत, डन गलत, डिजाइन मतलब उन्होंने अपने जहाजों को इस सेंस में बनाया ही नहीं था कि हैंडीकैप जो हो उनको व्हील चेयर के ऊपर लेके जाएं और उसको जहाज में बिठा दें। डिजाइन, शबीर वेल डन, गुड, जबरदस्त, थैंक यू सर। हाँ जबरदस्त, मुझे कसम से बड़ी खुशी हुई है। जल्दी से ना 5 में भी आंसर करो, टाइमर लगा रहा हूँ, 30 सेकंड का होना चाहिए। 8 टाइमर, 1 2 3 स्टार्ट। पूरा पढ़ना है,
यहां से पढ़ना है सेंटेंस को, इधर से आई एम नो हरी, यहां से पढ़ना, तब आपको समझ आएगी शबीर, वरना नहीं आएगी। जल्दी पढ़ के बताना है। इकतीस सेकंड हो गया, रहने थे जल्दी। एक्वाबाइट सर। ये कौन बोला? मोहम्मद शहबाज। ये मोहम्मद शहबाज। द किंग ऑफ टुडेज क्लास फॉर 5th MCQs इज शहबाज। शहबाज देखो कैसे पता चला आपको? माइक खोल के जल्दी से बताओ, 7 मिनट्स पीछे रिमेनिंग है, जल्दी से बताओ कैसे पता चला आपको? तुक्का लगाया सर। तुक्का तो लगाया, लेकिन लगाया कैसे है ना, देखो आपको इवैक्यूएटेड, ऑक्युपाइड और प्रोलॉन्ग्ड का। बसीरा जी आप बोलो, आप बोलो सर। क्योंकि हाउस की बात हो रही है ना, रेजिडेंस की बात हो रही है, हाँ तो वहां पे ऑक्युपाइड आया है सर। ऑक्युपाइड। यासिर आपको समझ नहीं आई थी? मैं टाइप करने लगा था लेकिन बता दिया उसने, मैंने कहा चलो फिर। नहीं ओहो सॉरी बशीर भाई। अली, अली अपना क्या सर कहते ये हैं? एक्वाबाइट आता है इसका? ऑक्युपाइड नहीं आएगा, ऑक्युपाइड नहीं आएगा, रिजाइडेड आएगा, रिजाइडेड। मैं बताता हूँ, अभी बसीरत ने भी इसकी एक्सप्लेनेशन की है अपना। सलमान सर ये कैसे आएगा? अच्छा मैं बताता हूँ, सलमान बात सुनो। ये क्यों नहीं जी, पता जी। चला आपको इसका कि किसमें क्या आना था? बैग पहले वाला ठीक था आपका? सर इसमें वो सिनोनिम्स का नहीं पता चल रहा मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक। लेकिन अभी देखो, अब ये देखो, इवैक्यूएटेड, ऑक्युपाइड, हाँ ले लो, वापस कर देना। फिर मैंने वो दोस्त का साथ वाले रूम में उसने लेनी है, एक साथ वाला रूम में दे दें फिर वहाँ या मुझे पकड़ा दीजिएगा। हाँ मुझे दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, अब हमारा 5th है। 5th में बहुत जबरदस्त बात। अच्छा आप ना बोला क्या किया करो, मेरी बात सुनो। आप लोग ना इनको ना देखिए ना, यही तो वोकैब है। अब हमने यहाँ पे जो बात की थी, इधर शबीर बात सुनो, यहाँ पर जो हमने बात की थी, एक तो फोकस्ड अटेंशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है सलमान। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सर। ग्रिप ऑन इंग्लिश की भी हमारी बहुत जरूरी है। अब इसमें स्कैनिंग स्कीमिंग तो एक अलग सी चीज है। एक है लेक्सिकल रिसोर्सेज, ये इट नीड्स, मतलब रीडिंग किस चीज की जरूरत होती है? लेक्सिकल रिसोर्सेज की। अपना क्या कहते हैं यासिर, ये देखो मैंने कहा था कि वर्ड्स आपको बाद में एक्सप्लेन बताऊंगा, कीवर्ड्स, और ये डेवलपिंग ग्रामर, ये डेवलपिंग जो बेसिकली आपके वो क्या है, किसमें कीवर्ड्स क्या है। अब ये देखो चौथे में उन्होंने बताया, 5वें में, कि उन्होंने अपने जहाज इस तरह के डिजाइन ही नहीं किए थे कि उनकी व्हील चेयर्स को वहां पे लेकर जाया जाए। आई एम इन नो हरी, मैं जल्दी में नहीं हूं। ही वंस एक्सप्लेन, उसने एक दफा एक्सप्लेन जी किया। जी सर। हाँ देखिए, इसके बाद द सूनर आई गेट वेयर, ये कौन बात कर रहा है? वो जो पर्सन है वो बात कर रहा है। ठीक है सर। अब ये देखिए, द सूनर आई गेट वेयर आई एम गोइंग, कहता है बहुत जल्द मैं उधर चला गया जहां पे मैंने जाना था। द सूनर पीपल विल बी वांटिंग समथिंग फ्रॉम मी, कहता है कि उतना ही जल्दी लोग मुझसे वो चीज वांट भी करे थे, समथिंग फ्रॉम मी। सो वाइल, ये रोजवेल्ट है। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कर देना। इवैक्यूएट खारिज निकला है करना। वैक्यूम से। किससे निकला है? एग्जिट कर देना। वैक्यूम से। एग्जिट। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है घेर लेना। इसका मतलब क्या होता है? कब्जा खाली करना कर किसी देना, पे। इसका मतलब होता है घेर लेना, इसका मतलब। आपको और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा कर देना। इसका मतलब यहाँ पे ये तीनों, ये वाला और ये वाला और ये वाला कोई सेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? इन द व्हाइट हाउस लॉन्गर देन एनी प्रेसिडेंट। अब एंड तक ही पढ़ लो। ही मेड ओनली 3 ट्रिप्स बाय एयर ड्यूरिंग हिज एंटायर लाइफ इन ऑफिस। उसने जो रिहाइश की, ये इन द व्हाइट हाउस लोजर देन एनी प्रेसिडेंट, वो किसी भी प्रेसिडेंट से ज्यादा अरसा। अब मुझे बताओ, ज्यादा अरसा उसने रिहाइश की, या ज्यादा अरसा उसने घेरा, या ज्यादा अरसा उसने खाली कर दिया, या ज्यादा अरसा वो लंबा कर दिया, या ज्यादा अरसा रिहाइश की? ये सही लग रहा है? रेजिडेंट है सर। हैज रिजाइडेड आएगा, ये उसने रिहाइश की। ये देखें, जी सर। जबरदस्त है। रिजाइडेड था इसका, ठीक है। अब देखो आपने इसकी क्या कंक्लूड किया? सारे अपने अपने माइक और अपनी अपनी वीडियोस खोल लो, जल्दी जल्दी आ जाओ।
जल्दी जल्दी असगर यस सर। के बाद शामी दिखा रहा मैं। अब जल्दी जल्दी बताओ आपने क्या सीखा आज की वीडियो में, जल्दी। रीडिंग मुश्किल है। रीडिंग इतनी मुश्किल है, देख रहे हो, अपने अपने व्यूज देते जाओ। चलो सलमान आपका लेकिन क्या सर- व्यू है? लेकिन सर सर लास्ट में उसने रेजिडेंट इसलिए बताया कि उसने अपना ना टाइम ऑफिस में गुजारा, ये बता रहा है नीचे एंड वाले पे, ही मेड ओनली 3 बिल्कुल बिल्कुल हिज बिल्कुल। एंटायर और टाइम वो इन कह रहा है ऑफिस। इसने इस वजह इतना से सर अरसा किसी दूसरे प्रेसिडेंट से ज्यादा गुजारा है इसने, ये भी बताया जी उसने। सर। अच्छा अपना ये बसीरत ड्यूरिंग अली मीटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। अली आपका क्या व्यू है इसके बारे में कि आज की रीडिंग का सेशन आपको कैसा लगा? सर जी लेंथ ही है पर इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ लेंथी है। असगर आप बताएं अपना जल्दी से, अपने अपने माइक म्यूट कर दो आप। असगर आप बताओ, अनम्यूट करो अपना माइक। जी सर, आज का बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा ठीक है। शहबाज आप बताओ, आपके माशाल्लाह एक आंसर ठीक भी हुआ है। आप क्या कहती हो कि रीडिंग आसान है मुश्किल है, जल्दी बताओ, 1 मिनट रह गया सिर्फ। मुश्किल है, हो जाएगी सर। हो जाएगी। शबीर जल्दी अपना माइक खोलो। शहबाज अपना म्यूट कर लो। सर मेरे ख्याल से ना टफ तो है, देखने में नजर आ रही है, अगर इस पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह सर ये ठीक हो जाएगी। फोकस है। अच्छा जिशान आप बताएं, जिशान मजहर। यासिर आप बताओ। जिशान अभी आप, यासिर आप बताओ। सब वोकैबुलरी आनी चाहिए, इससे इजी हो जाएगा ये। क्या आनी चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त। यासिर आप बताओ। अहमद आप बताओ, शेख अहमद आप बताओ। सर मुझे ब्लैक आ रही है। नहीं तुम बंद ही कर दो, तुम्हारी समझ आ गई हमें क्या कहना चाह रहे हो। सर मेरे पास एक सवाल है, राना नुमान है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा सही है, पता नहीं क्या क्या अभी भी नहीं समझ आई। अनीला आई हुई है, अनीला। सर मेरे ख्याल जी जी बोले बोले बसीरत। सर मेरे ख्याल में ना मीनिंग्स आने चाहिए आपको इसके। मीनिंग्स आने क्योंकि चाहिए, देखें आपकी वोकैब अब देखें ना, स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखिए ना यहाँ पे रेजिडेंट और ऑक्युपाइड है, अगर इसी में मतलब घिर के रह जाएगा तो कोई ना कोई तो गलत होगा ना फिर। कोई ना कोई तो गलत होगा, बिल्कुल होगा, जबरदस्त है। अच्छा ऐसा है कि आज की वीडियो रीडिंग यहीं स्टॉल करते हैं, स्टॉप करते हैं। कल से इंशाल्लाह ना एक न्यू और मुश्किल टफ किस्म का टॉपिक होगा कल। और ये आपने अब अपनी ना रीडिंग बेशक अभी ऐप यूनि पे नहीं कीजिएगा, अभी सिर्फ इसको सीखें। काफी 1 महीना पड़ा, 1 महीने में इंशाल्लाह आपकी बहुत मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी पहला दिन था, ग्लिचेस वगैरह में, कल हम आधा घंटा रीडिंग करेंगे, ठीक है? अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत। और आप जी जी बोलो, सर- जल्दी बोलो। और कम से कम ना जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट दिया करें ताकि हम थोड़ा सा ना डीप सोचा करें। अच्छा 1 मिनट दिया करें, चलो ठीक है।